Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the question answers and book back exercise for the lesson Sahas, lesson number 14, class 6, Vani Hindi Patmala. If you are still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. अभ्यास पाठ्य ज्ञान कुछ पाठ की बातें निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. यू हैव टू गिव द ओरल क्वेश्चन आंसर. नीचे लिखे शब्दों को जोर जोर से पढ़िए. यू हैव टू रीड दिस वर्ड्स लाउडली. मंजिल, गति, अलसाई, ध्येय, पर्वत. मंजिल जक किलर डॉट इருக்கு. So you have to give a buzzing sound. मंजिल, गति, अलसाई, ध्येय, पर्वत. मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना होगा? टू गेट आवर डेस्टिनेशन, टू रीच आवर गोल, व्हाट वी हैव टू डू. मंजिल पाने के लिए हमें साहस और निडरता के साथ मुसीबतों से बिना घबराए अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा. सो टू अचीव आवर डेस्टिनेशन, टू अचीव आवर गोल, वी हैव टू बी वेरी ब्रेव एंड वी शुड बी फियरलेस. निडरता इज फियरलेस, साहस इज ब्रेव. And we have to handle all our problems without any fear. We have to handle our problems. मुसीबतों इस difficulties और problems है बिना घबराए, without any fear we have to handle it. We have to face it. और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा. Towards our aim or the goal we have to devote ourselves completely. समर्पित means we have to give everything for that. Okay. पूरी तरफ मीन्स completely we have to allocate the time, we want to devote ourselves towards our aim. So मंजिल पाने के लिए हमें साहस और निडरता के साथ मुसीबतों से बिना घबराए अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा. So when a person who is devoting himself towards his aim without any fear or with the bravery, he will be able to face all the challenges and he will be able to reach his destination. He will be able to achieve his goal. तूफानों से कौन टकरा सकता है? Who can challenge? Who can face the storms? Here, तूफान is considered to be the problems or the challenges. साहसी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी मुसीबतों की चिंता किए बिना हर तरह की कठिनाइयों और तूफानों से टकराने की हिम्मत रखते हैं. So the person who is very brave, so brave on our person to reach his aim, उद्देश्य, to reach his objective, he will be facing all the difficulties without any worriness or fear, and whatever kind of or any kind of difficulties or the storms, he will be ready to face it. He will be ready to face it. He will be ready to dash it. Takran means to dash the musibatun, to face the challenges with his bravery. He will have the हर तरह की कठिनाई, any kind of difficulties or storms से टकराने में डैश पढ़ने टू फेस द चैलेंजेस की हिम्मत रखते हैं. ही विल हैव द करेज विद इन हिम. सो द ब्रेव पर्सन विल हैव द करेज विद इन हिम टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, एनी काइंड ऑफ स्टॉर्म्स, टू रीच इस गोल, टू रीच इस ऑब्जेक्टिव्स. सो ही विल नॉट हैव एनी फियर और वरीनेस टू फेस द डिफिकल्टीज. सो साहसी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी मुसीबत की चिंता किए बिना हर तरह की कठिनाइयों और तूफानों से टकराने की हिम्मत रखते हैं. आलसी जीवन में क्यों पिछड़ जाते हैं? सो द पर्सन हु इज़ वेरी लेजी, वाई दे आर बिहाइंड, पिछड़ जाते मीन्स बिहाइंड, या पिनाड़ी तंगिरांग, वाई दे स्टे बैक, वाई द लेजी पीपल स्टे बैक. आलसी लोग जीवन में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि बिकॉज आलसी के कारण वे कोई भी काम नहीं करना चाहते. बिकॉज ऑफ द लेजीनेस दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. इस कारण ड्यू टू दिस उनके हाथ में आया सुअवसर निकल जाता है. वॉट एवर गुड अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन द हैंड दे मिस इट, और वह सबसे पीछे रह जाते हैं. दे स्टे बैक. सो द लेजी पीपल स्टे बैक बिहाइंड बिकॉज ड्यू टू द लेजीनेस they are not doing any work, and due to which whatever good opportunity that comes in the hand, they are not using it and they miss it out, hence they stay back from others.
सो आलसी लोग जीवन में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि आलसी के कारण वे कोई भी काम नहीं करना चाहते। इस कारण उनके हाथ में आया अवसर निकल जाता है और वे सबसे पीछे रह जाते हैं। जीवन की तेज गति में कहाँ बढ़ पाना कठिन है? सो इन द फास्ट लिविंग लाइफ वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। सो जब जीवन पथ पर कठिनाइयों के पर्वत खड़े हों तो आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है। When there is a mountain of challenges standing in front of us, then it is moving forward becomes difficult. So it is a difficult thing to move forward when there is a challenge that is standing in front of us as a mountain, but it is not impossible. We can still try out with the bravery, we can try out with our common sense, we can be very patientful, we can handle it and we can remove the obstacles, right? So the जीवन पथ पर कठिनाइयों के पर्वत खड़े हो, so in the life path if there is any difficulties that stands like a mountain, तो आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है। So moving forward is little difficult but it is not impossible, okay? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दीजिए। You have to give the answers in the written format. तारा कौन बन सकता? Who can become the star? तारा वही बन सकता है जो आलस्य को त्याग कर निडरता से अपनी मंजिल को पाने के लिए तूफानों से टकराने की हिम्मत रखता है। सो द पर्सन हु सैक्रिफाइसेस इज लेजीनेस, आलस्य इज लेजीनेस, त्याग कर्म सैक्रिफाइस, एंड निडरता विदाउट एनी फियर टू रीच इस डेस्टिनेशन, टू रीच इस गोल, मंजिल ना, टू रीच इस गोल, तूफानों से टकराने की हिम्मत रखता है। हु हैज़ द करेज टू फेस द स्टॉर्म, who has the courage to face the difficulties. So the person who gets rid of his laziness and who is very fearless to reach his destination, to reach his aim, he will be having the courage to face all the kind of difficulties. वह ही एक तारे की तरह दुनिया में अपनी ख्याति की रोशनी फैलाता है। So that kind of person only is able to shine in this world. दुनिया is the world. अपने ख्याति to his level he can shine, he can share the brightness around him. रोशनी is the brightness, in the sense the success or the brightness he can only, to his level he can only spread across in this world. मंजिल पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ता है? So to reach our destination what we have to sacrifice, what we have to leave. मंजिल पाने के लिए हमें हर प्रकार की मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और आलस्य को छोड़ना पड़ता है। सो टू रीच आवर डेस्टिनेशन वी हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, वी हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड वी हैव टू लीव बैक आवर लेजीनेस. If we are leaving the laziness, if we are ready to sacrifice anything to reach the destination, if we are ready to face the problems with the courage, then we can reach our destination. आगे बढ़ने वाले हर ऊंचाई को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? सो द पर्सन हु इज मूविंग फॉरवर्ड, हाउ दे विल रीच द हाइट्स. सो आगे बढ़ने वाले, द पर्सन हु மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட், ऊंचाई इज द हाइट. ஸோ सफलता, सक्सेसோட हाइट எப்படி ரீச் பண்ணுறாங்க? आगे बढ़ने वाले हर ऊंचाई को साहस, दृढ़ विश्वास, चाह और निडरता से निरंतर कर्म करते हुए प्राप्त करते हैं. सो द पर्सन हु मूव्स फॉरवर्ड फेसिंग द चैलेंजेस रीच द सक्सेस बाय having the determination, by having the bravery. Sahas is bravery, dृढ़ विश्वास, the self trust will be there, and चाह, the desire to reach the success, and nidarta, fearlessness. So these are the few characteristics which the person hold, and with this he will be continuously doing it. Nirantar karma karta means he will not sit back, he will be working hard, he will be trying again and again. So having the bravery, having the self-trust, having the desire, being fearless, he will be working again and again, he will be trying again and again continuously to reach the height of success. आगे बढ़ने वाले हर ऊंचाई को साहस, दृढ़ विश्वास, चाह और निडरता से निरंतर कर्म करते हुए प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट वन, दिए गए अर्थों वाली पंक्ति कविता से ढूंढ कर लिखिए. सो गिवन द सेंटेंस मीनिंग of the poem, you have to pick the sentence from the poem and write which matches to this meaning. ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना और जीवन की तेज गति के साथ दौड़ पाना बहुत कठिन है. So to climb the high mountains and to run behind the fast moving life is very difficult. This is the stanza line which matches to this meaning. सचमुच में काफ़ी मुश्किल है
ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाना और जीवन की तेज गति में आगे ही बढ़ पाना. Yes, it is difficult to make ourselves determined to run behind our aims, but still it is not impossible. So this meaning oda poem line is this. यदि नदी की तरह आगे बढ़ते रहना तो हमें त्याग करना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा. If we have to move like a water stream, like a river stream all the time, then we have to sacrifice something, we have to leave our laziness. So this is the poetic line for this meaning. अब काहे की है बेहोशी, कैसी अलसाही अंगड़ाई, यदि दरिया बनकर बहना है तो गलने का साहस रखो. अब कुछ भाषा की बातें. सो फ्रॉम द लैंग्वेज, नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाएं. सो दे हैव गिवन combined consonants below. We have to make words using those letters. So what is Sanyukta Vyanjan? Sanyukta Vyanjan is joining of two consonants. So where the first consonants will be half letter and the next consonant will be full letter. So half letter in the sense it will not have the swar sound. Okay. The next letter will have the swar sound with the matra. So here we know Sanyukta Vyanjan is two types where the same letters will be repeated or different letters will be joined together. Or here we will see a few example. Adha the ya dhya, Adha cha cha. So first letter is Adha cha cha cha. So Adha the ya, the sample words are dhya, madhya, adhyay. Dhyay is goal, Madhya is center, Adhyay is the lesson or the chapter. Adha cha cha is Icha, is our desire. Gucha is the bunch of keys. Machar is mosquito. You can write your own words from your vocabulary. This is just an example for this combined consonants. Next one. नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए. वर्ण विच्छेद is splitting of the letters where we will be removing the sound separately from the letter. So vowel अंदर நம்ம स्वर sound remove பண்ணி we have to write it. आधा the a ya. So first is a half letter, so you have to write आधा the halant. Halant போடலனா it is a wrong, so you have to put the halant for the consonants. Next is a, so a halant plus the matra is a की matra. Next is ya halant plus a. So halant is important. This swarak poda kudadu. This is the sound which we are separating. For the consonants, if you check, you have to put the halant. This is mandatory. If halant is not there, then the answer is completely wrong. This you have to remember. Check for mushkil. Mu, ma halant plus choti uki matra. Next is sh, which is half letter. So sh halant. Next is ki, right? Sh is half letter, we have completed. Then ki is choti ki matra, so ka halant plus e. Then la halant plus a. This is mushkil. Mu sh ki la, mushkil. Icha, the first letter is swar. So swar we know it's the smallest unit which cannot be divided further. So edacho swar letter, if it comes in the word, then you have to write the swar letter as it is. You should not put halant for swar letter. So write it as it is e. Next is adha cha. So full cha potu you have to keep the halant. Next is cha. So cha halant plus what matra? A matra. So a. Icha. Remember, whenever the swar letter is there in the word, that letter has to be written as it is. You should not put halant. Halant poda kudadu. All the swar letters has to be written as it is. Icha. Next is jeevan. G badi ki matra. So ja halant plus e. G. Va halant plus a. Next is na halant plus a. Jeevan. Next is darya. See, the. So the halant plus a. Re is choti ki matra. Ra halant plus e. Then ya halant plus a. Darya. Check your answers here. Dhay, the halant, ye, ya. Mushkil, mu, sh, ki, la. Mushkil. Icha is a vowel.
This is a vowel, so write directly, no halant. I, ada, cha, cha, icha. Next one, jeevan, G, badi ki matra, v, na, jeevan. Darya, the, ri, choti ki matra, so choti, you have to write, ya, darya. Whenever you are spitting it, you have to see that you are correctly putting the matras. Matra should be correct, okay. This is the one which you have to keep in mind when you are adding the matras. You have to correctly represent the matras with the correct vowels. And whenever the consonant is there, you have to put the halant. Whenever swar letter is there, you should not put halant. These are the three things which you have to concentrate when you are doing the varna vichhed. Anekarthi शब्द, so जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, so a word will have a two or more meanings. Word will be the same, but the meanings will be different. So when according to the sentences, we have to understand what meaning we have to take in that sentence. उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं. So अनेक अर्थ, many meanings. So the word is single word, but it will have many meanings. जैसे पत्र, so पत्र एंड word there are two meanings which we can take as a leaf or other thing is letter. पत्ता, one is a leaf, चिट्टी is a letter. So मैंने पत्र लिखा அப்படின்னு எழுதும்போது I wrote the letter. पेड़ से पत्र गिरे அப்படின்னா from the trees leaves has fallen down. So the word will be same, the meaning will be different. So based upon the sentence, we have to understand what meaning we have to take. नीचे दिए वाक्यों के रंगीन शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए. So the given below sentence ले रखा colored words, you have to write the two different meanings. और जीवन की तेज गति में, गति. So गति, one can be चाल, the movement, the rotation, the speed. One is the dasha, the situation, the condition. In which state we are living, किस गति से जा रहे हो, எந்த ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கீங்க, किस गति में हो, எந்த कंडीशनिல் இருக்கீங்க. ओके, नेक्स्ट वन, फिर भी जग में बढ़ने वाले. सो जग, वन इज वर्ल्ड, दुनिया, ये जग सुंदर है. अनदर जग इज द वेसल विच इज यूज टू होल्ड वाटर, द बर्तन दैट इज यूज टू होल्ड वाटर. तो जलने का साहस रखो, जलने. सो जलने इज वन टू burn. So jalna is to burn out. Another jal is jealousy feeling. Oh, jal gaya means he has a jealousy feeling. Okay, that is, you can write two meanings. One is to jalna, aag se jalna, is to burn in the fire. One is a jalna, is the jealousy feeling, Irshya. Gati, you can write chal, ya dasha, condition or halat. For jug, you can write sansar या पानी का बर्तन, the world, दुनिया, you can write or sansar, और पानी का बर्तन, the vessel which is used to hold water. Next one is jalna, is a nafrat, is a irshya, the jealous feeling or the hatred feeling. आग से जलना, so burn from the fire, that is jalna, fire, burning சொல்றது தான் जलना. नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखिए. बहुवचन is you have to write in the plural form. So manzil, destination. So the rule only you have to remember here. So la is there, the ending letter of the singular form. So the la, how you will write? La halant plus a. So when the ending of the singular word is a, in the plural form you have to write with a like this. This is the rule. So what the answer will be? Manzile. Le dot veklana, the answer is wrong. So manzil, the destination, destinations, manzile. Tara, so ra la mudida, the ending is ra. So ra, how you have to write? Ra halant plus a. So when the ending is a, so in the plural form it will become a. Here you should not keep dot. So tara will become tare. So this rule only you have to remember. If the ending letter of the singular is a, then the plural form it will become a. If the ending of the singular is a, then it will become a. See here, icha, icha, cha. Now you cannot use this rule here. This is a striling shabd. This for the pulling shabd. So if it is striling shabd, then you have to use ala mudinjadana. You have to add a. So here icha will become ichaye. Angidai. So e la mudida. So when the ending of the singular e or e, then in the plural form it will be iya. This rule you have to remember. So angidaya.
choti e ki matra potati, you have to put ya. So this rule you have to remember. Angidai is the gestures which will make when you are feeling lazy. So there are 4 rules which you have to remember here. So when the ending of the singular letter is a, the plural form is a. When the ending of the singular is a but it's a pulling shabd, then you have to put a. When the ending is a for the striling shabd, you have to add plus a. The ending is e or e, then in the plural form you have to make it as choti ki matra and put ya. So check your answers here. Manzil, manzile. See, the dot should be there. Icha, striling shabd ichaye. So plus rule ye. Icha kuda you have to just add ye. Here you have to make le, manzile. Tara will become tare. This is the rule. Aki matra pulling shabd tare. Next one is angidhai, badi ki matra change to choti ki matra. E or e will become iya. So change to choti ki matra and put ya. So shall we recollect the rules? When the ending is a, then it will become a in the plural form. When the ending is a but it's a striling shabd, then you have to add a to the word, given word. When ending is a but it's a pulling shabd, then you become a. When the ending is e or e, then you have to make it as choti ki matra and put ya. These 4 rules only you have to remember. लिखिए नीचे दिए शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग. So you have to identify the gender of the words. So in Hindi, all the words are either categorized as a masculine or feminine. Pulling या स्त्रीलिंग. Pulling is masculine, feminine स्त्रीलिंग. Okay. So तूफान is a pulling शब्द. बेहोशी. So की मात्राला मुडिंजदु or ईला मुडिंजदुना most of the words in Hindi will be स्त्रीलिंग शब्द only. So बेहोशी is striling shabd, unconsciousness. Dariya, pulling shabd, so it is a pulling. Dariya is pulling. Parvat is pulling, so the strength இருக்கிறது எல்லாமே புல்லிங்ல வரும். Sahas is pulling. Icha is striling. Here check your answers here. Tufan is pulling, Tufan is storm, Behosh is unconsciousness, a striling shabd. Icha is decide, is a striling. Dariya is a pulling shabd meaning river. Sahas is pulling and Parvat is pulling. आओ कुछ नया करें. So अपनी कलम से. So you have to do the letter writing here. आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, इस विषय पे अपने मित्र को एक पत्र लिखिए. So you have to write a letter to your friend after you grow up, what you want to become and why you want to become. So someone will say, I want to become a doctor, I'll become an IAS. So what you want to become and why you want to become, you have to write a letter to your friend. कोई ऐसे बात या घटना जब अपने साहस का परिचय दिखाते हुए घर में या बाहर किसी की मदद की हो, कक्षा में बताएं. So you have to discuss in a classroom some incident that has happened with you where you have shown your bravery to help someone inside your house or outside the house, within your family members or for anyone else. You have to discuss that in your classroom. This is a sample how you can write the letter writing. So for the informal letter writing, if you don't know the format, I'll give the link in the description box. You can go and check the format how you have to write the informal letters. In previous lessons, we have already given you how you have to start the informal letter. So an informal letter will start with an address, then you have to put the date, you have to address the reader, you have to greet the reader, then you have to give the first line, you have to ask the well-being. In the middle of the second paragraph, you have to write the letter for which you are writing. Here we have to write what I want to become when I grow up and why I want to become that, like an doctor or engineer, why I want to become. Then you have to end the letter by asking the well-being of the reader side. Then you have to give the relationship with the reader and write your name. This is the format. If it now let's read it. So you are giving the address here, 35/3 Anubhav apartment, Rohini, Delhi. You can give the pin also. Then the date, Dinak, 17 December 2024. The day on which you are writing the letter, you can keep that date. Then you have to address the reader. So you are writing to your friend. So write as a Priya Aman. Then you have to greet them, Namaskar or Namaste. Then तुम्हें ये बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है कि मैंने ये तय कर लिया कि मुझे क्या बनना है. So I am very happy to let you know that I have decided what I have to become. मित्र, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ. So I want to become a good author. लेखक बनना चाहता हूँ.
मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट टू राइट। मेरे मन में उठने वाले विचार मुझे लेखन के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। सो द थॉट्स दैट कम्स इन माई माइंड ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू राइट। तुम्हें तो पता ही है कि मैं विद्यालय में छपने वाली वार्षिक पत्रिका में भी अपने लेखों को अवश्य देता हूँ। सो यू नो दैट फॉर द एनुअल मैगजीन इन आवर स्कूल ऑल्सो आई गिव माई कंटेंट। इसलिए मैं अपने लक्ष्य को पूरे करने के लिए अब अखबारों आदि में भी अपने लेखों को देने के सक्रिय रहूँगा। सो आई विल बी वेरी एक्टिव टू गिव माई कंटेंट टू द न्यूज़पेपर्स ऑल्सो सो दैट आई कैन डेवलप माई राइटिंग स्किल्स। सो आशा है तुम्हें ये जानकर अति प्रश्न होंगे। सो होप यू विल बी वेरी हैप्पी नोइंग दिस। अंत में अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। सो कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तुम्हारा मित्र, गिविंग द रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड अभय, नेम ऑफ द sender. If you want, you can take a snapshot of this letter. विधा परिचय। प्रस्तुत पद कविता, काव्य या पद्य विधा पर आधारित है। दिस लेसन इज बेस्ड अपॉन द पोएट्री। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें कवि अपने मन के भावों, विचारों एवं कल्पनाओं को भाषा के द्वारा शब्दों में व्यक्त करता है। सो द पोएट्री इज वन format in the literature where the poet expresses his thoughts, his imagination, his emotions using the words. कविता का भीतरी पक्ष काव्य की आत्मा होती है। The inner feel of the poem is the soul of this poem. So the poet என்ன convey பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ whatever he wants to convey is conveyed through the words which we have to take the message. प्रेरणादायक भारत। मुगल काल में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में छत्रपति शिवाजी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सो टू फाइट अगेंस्ट द मुगल, द फर्स्ट किंग हुज नेम इज गिवन विथ रिस्पेक्ट इज छत्रपति शिवाजी, इज मराठा किंग। पिता का नाम शाहजी, द फादर्स नेम वॉज शाहजी, एंड माता का नाम जीजाबाई था, मदर्स नेम वॉज जीजाबाई। शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही देश प्रेम की कहानियाँ सुनाई। सो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हिज मदर जीजाबाई वॉज टेलिंग हिम द स्टोरीज बेस्ड अपॉन द लव टूवर्ड्स द कंट्री, जिससे उनमें देशभक्ति का भाव पैदा हुआ। बिकॉज ऑफ विच ही गॉट पैट्रियोटिज्म इन हिम। शिवाजी के चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। सो मदर हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड मच इन डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवाजी। चरित्र निर्माण में कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन में मदर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मच बिकॉज शिवाजी इज वेरी वेल नोन फॉर हिज हैविंग ए गुड वर्च्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य स्थापित किया है, and he has established the Maratha dynasty. Hope you have understood the question answers and book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.